डियर पेरेंट्स, ईसीए इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में यदि आप अपने बच्चे का बाल वाटिका में प्रवेश कराना चाह रहे हैं, वो भी एडमिशन सत्र 2025-26 में। बाल वाटिका से यहाँ संबंधित है नर्सरी, प्री नर्सरी या एलकेजी यूकेजी। आप जो समझते हैं बच्चों को, यहाँ पे बाल वाटिका बोला जाता है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को यहाँ पे बाल वाटिका 1 2 3 बोला जाता है। इसके लिए आपको क्या क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, कब से उसका टाइम शेड्यूल चालू रहेगा, प्रवेश प्रक्रिया कब से चालू रहेगी, डेट क्या रहेगी, क्या एज होनी चाहिए बच्चे की, इस वीडियो में बने रहेगा। सारी जानकारी हम आपको वन बाई वन आपको डिस्कशन करते हैं बाल वाटिका से संबंधित। उससे पहले हम बता दें, हम अपने चैनल पर नवोदय, सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल, जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है एडमिशन से संबंधित, वो सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके से आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी होती रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाल वाटिका 1 2 3 में किस तरीके से इसमें आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले पेरेंट्स, अब हम सबसे पहले बात करें कि बाल वाटिका 3 में आपका जो एडमिशन होगा वो किस तरीके से ऑफलाइन एडमिशन होगा 2025 में होने वाला है। इसके लिए आपके जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो 2025 में क्या होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बच्चे की उम्र आपकी अबव 5 इयर्स एंड बिलो 6 इयर्स होनी चाहिए, और वो भी 31 मार्च 2025 को ये डेट आपकी काउंट की जाएगी। तो 31 मार्च 2025 में आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम और 5 साल से अधिक और 6 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका 2025 में इसका नियम होने वाला है। इसी तरीके से हम आपको बता दें, जो ऑफलाइन प्रक्रिया होने वाली है बाल वाटिका 2 की, ये ऑफलाइन प्रक्रिया ही होती है आपके बाल वाटिका एडमिशन के लिए। बाल वाटिका में एडमिशन के लिए जो केंद्रीय विद्यालय हैं भारतवर्ष में, वो चिन्हित किए गए हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों की एक लिस्ट डली हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, उसमें जाकर के वो लिस्ट डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, जहाँ पे आपको केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका की सुविधा दी गई है। आपको ऑफलाइन वहां पे रीच करके फॉर्म प्राप्त करना पड़ेगा। तो कक्षा जो आपका बाल वाटिका 2 है, बाल वाटिका 2 में आपके प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, अबव 4 ईयर एंड बिलो 5 ईयर ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि मार्च 2025 को आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो आपको बताने वाला बिंदु है वो बाल वाटिका 1 है, यानी कि सबसे प्राथमिक जो एडमिशन होता है, सबसे छोटी उम्र में एडमिशन होता है, पहला एडमिशन होता है बच्चे का। तो वो आपका बाल वाटिका 1 कहलाता है, जिसे हम नर्सरी कहते हैं। इस पे आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, अबव 3 इयर्स एंड बिलो 4 इयर्स होनी चाहिए। 31 मार्च को ही काउंट किया जाएगा। 31 मार्च को बच्चे की उम्र यहाँ से इतनी ही होनी चाहिए। यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, केवीएस संगठन nic.in ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दी गई है, यहाँ से आप इसके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एडमिशन के टाइम पे आपके बच्चे के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बाल वाटिका के लिए, चाहे वो 1 2 3 कोई भी हो, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करके रखने हैं आपको, वो आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी है, बिना जन्म प्रमाण पत्र के आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप जिस विद्यालय, जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उस एरिया में आपका रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन आरटीई के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। तो आरटीई के थ्रू यदि आपका जो विद्यालय की स्थिति है वो आपकी, यदि आप शहरी एरिया में है तो शहरी एरिया में आपके घर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक, और ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप रह रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके निवास से 8 किलोमीटर की दूरी पर आपका विद्यालय स्थित होना चाहिए। तो आप आरटीई, राइट टू एजुकेशन कोटा के थ्रू भी अपने बच्चे को एडमिशन यहाँ पे दिला सकते हैं। तो इसीलिए आपका एड्रेस आप प्रूफ बहुत कंपलसरी है। कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट के हैं, जिस कास्ट के थ्रू आपका एससी एसटी ओबीसी के थ्रू है, यदि तो उसके थ्रू यदि आप एडमिशन कुछ कोटा पाना चाह रहे हैं तो ये कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्विस सर्टिफिकेट इसलिए आवश्यकता है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो प्रेफरेंस होता है वो प्रायोरिटी होती है सबसे पहले आपके केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। फिर उसके बाद सेंट्रल कर्मचारी की जो पीयू होती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की अधिकृत कंपनियां होती हैं या भारत की नवरत्न कंपनियां जैसे हम कहते हैं, उसके यदि आप एम्प्लॉई हैं तो उसका प्रायोरिटी होती है। देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट जो ऑथराइज कंपनी है उसमें इस तरीके से सर्विसमैन के लिए प्रायोरिटी रहती है। तो आपका यदि सर्विस सर्टिफिकेट है तो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बेटर रहेगा। पासपोर्ट साइज की फोटो आपको अभी से रखना है, एंड ब्लड ग्रुप कार्ड, आप बच्चे का एक ब्लड ग्रुप का कार्ड बनवा लीजिए, बहुत ही जरूरी है। उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं होगा क्योंकि ये कंपलसरी है केंद्रीय विद्यालय में। अब हम बात करते हैं, देखिए जो टाइम शेड्यूल, प्रवेश सारणी है, समय सारणी है 2025-26 के लिए हमारी एक प्रेडिक्टेड है। जिस तरीके से एक फिक्स शेड्यूल रहता है केंद्रीय विद्यालय के, उसी आधार पर 2025-26 के लिए भी एक टाइम टेबल है जब से आपके डेट आएंगे ऑफलाइन।
इसमें देखिए आप फॉर्म में देख सकते हैं, प्रवेश के लिए विज्ञापन आपका जो जारी होगा वो 4th वीक ऑफ मार्च 2025 को जारी हो जाएगा, यानी कि आपके मार्च के लास्ट वीक में आपके जारी हो जाएगा। इसके बाद जो ये बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए पंजीकरण होगा वो कैसा होगा? ऑफलाइन माध्यम से ही होगा। ऑफलाइन माध्यम ये आपका 1/4/2025 से आपको विद्यालय में संपर्क कर लेना है और विद्यालय ऑफिस टाइम पे पहुंच करके वहां से इसके जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको प्राप्त करने हैं। बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो रहेगी उसका 15 दिन का समय रहता है फॉर्म फिल करने का, जमा करने का। इस तरीके से आपको 1 से लेकर के 15 तारीख के बीच में, यानी कि मार्च 1, 4 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1 अप्रैल के महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपकी एडमिशन की। देन उसके बाद आपकी 3 प्रोविजनल लिस्ट यहाँ से जारी की जाती है। फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम यदि नहीं है तो आप सेकंड लिस्ट चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद थर्ड लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपकी चलेगी अप्रैल के बाद मई महीने, 8 मई तक यहाँ ये प्रक्रिया चलने वाली है। तो होपफुली पेरेंट्स आपको ये जानकारी मिल गई होगी। आपकी जो क्वेरी थी, और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते हैं, एडमिशन से संबंधित कोई रिलेटेड आपकी क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और दूसरे लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।